ओम शांति। आज में विषय है आज के मैं एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। उसका विषय है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग व संधि युग व हीरे तुल्य संगम युग किसको कहा जाता है और इस युग में कौन सा इंसान रहता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारे वर्ल्ड फैमिली को मेरा प्रणाम है। तो हम लोग जानते हैं 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कली का जो लास्ट टाइम आता है उसको कहा जाता है संगम युग। तो वो युग संगम युग किसको जानकारी में आते हैं और कौन लोग उस संगम युग में रहते हैं। पहले राजयोग होता है। राजयोग में सृष्टि का रहस्य और भगवान का पहचान होता है और खुद का पहचान होता है। जो लोग राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जुड़ते हैं, उनके लिए संगम युग ज़्यादा क्लियर होंगे और हीरे तुल्य युग भी क्लियर होंगे। संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। तो मैं पहले ही बताए हूँ, जो भगवान के जानेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ेंगे, जो खुद को जानेंगे और जो जितना तक जानेंगे वो उतना तक संगम युग में रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा विस्तार में समझाती हूँ। जो लोग भक्ति मार्ग यानी पूजा पाठ और दुनिया में रहते हुए चलते हैं मगर उसका कुछ साधना नहीं होते हैं और साधना भी होगा, वो लोग उसको रेगुलरिटी नहीं रखते हैं और उसमें फल माने सक्सेस ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है भक्ति मार्ग में। इसीलिए वो लोग संगम युग क्या है और सत्य युग क्या है इसके बारे में जानते नहीं हैं, खुद के बारे में जानते नहीं हैं और भगवान के बारे में जानते नहीं हैं और सृष्टि का रहस्य भी नहीं जानते हैं। इसलिए उन लोगों का जीने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, नियमावली कुछ नहीं होते हैं। मगर जो लोग ब्रह्मा कुमारी में जुड़ते हैं, ये 3 चीज़ें जानते हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन और नियमावली होती है। तो जो लोग ब्रह्मा कुमारी में जुड़ते हैं वो संगम युग में कैसे आते हैं? वो तो कली युग में रहते हैं मगर उसका खान पान सात्विक होता है, यानी कि सत्व प्रधान खान पान होती है। इसमें अभी कली युग में रहते हैं मगर कली युग में हर चीज़ सत्व प्रधान नहीं होते हैं। इसलिए जो भी लोग इस्तेमाल करेगा ब्रह्मा कुमारी में वो सत्व प्रधान नहीं है, कली युग का ही है।
इसलिए कलियुग का कुछ चीज़ें उन लोगों को लेना पड़ता है, जैसे खान पान और पहनना रहना, वो कलियुगी की सामान में रहना पड़ता है। फिर उसी से कुछ नियम से चलते हैं, कुछ खाने पीने सुधार करते हैं। जैसे कहा गया है सात्विक, तामसिक, सतो, रजो, तमो, अर्थात रजो प्रधान खाद्य और तमो प्रधान खाद्य। तो तमो प्रधान खाद्य ये लोग नहीं खाते हैं, पूरा वेजिटेरियंस है। और दुनिया वालों इन खाने पीने के कुछ नियमावली नहीं रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ खाना पीना करते हैं। जैसे लोग मछली, अंडा और मीट वगैरह वगैरह, ओसन, बहुत कुछ ये लोग खाते हैं जो तामसिक में कहा गया है। इसलिए ये लोग पूरा कलियुगी है। और इसमें थोड़ा नियम करके जो चलते हैं वो संगम युग में है। संगम युग 100 साल का है, अभी वो ख़त्म होने वाले हैं और आने वाला है सत्ययुग। इस सत्ययुग में कौन से लोग जा सकते हैं? जो लोग अभी तक खान पान छोड़ दिए हैं, बुरे खान पान और जैसे बुरा आदतें। यहाँ सत्ययुग में देवी देवता राजत्व करते हैं, हम लोग जानते हैं, तो उसी समान बनना पड़ता है। इसलिए पवित्रता की धारणाएं बहुत ज़रूरी होता है। मगर जो लोग कलियुग में रहते हैं इस बात में इतना अटेंशन नहीं देते हैं और खाना पीना भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए लोग कलियुग में रहेगा। तो जब सृष्टि का परिवर्तन होता है तो सबको ही जाना पड़ता है। मगर ये लोग क्या करेगा, हमारी जो रूह होते हैं, आत्मा होते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, उसका एक रहने का जगह होता है। उसका नाम है शांति धाम, परम धाम, निर्माण धाम। तो वो लोग उधार ही रह जाएंगे। और सत्ययुग में कौन आएगा? जो लोग अभी खान पान छोड़ के सात्विक आहार खाने के बाद सात्विक जीवन जी रहा है, उनका व्यवहार चाल सब फरिश्ता देवता जैसा होता है, वो लोग सत्ययुग में जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है, मगर धारणाएं भी होना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे ऑल वर्ल्ड में है, मगर सब एक जैसा नहीं होंगे। और एक जैसा नहीं होंगे, इसलिए परसेंटेज होता है। इसलिए जो हीरे तुल्य युग कहा जाता है, क्योंकि हीरे तुल्य युग क्यों कहा जाता है इस समय? क्योंकि अभी डायरेक्टली परमपिता परमात्मा शिव पिता हमारी फादर है, उनको जो जितना परसेंटेज में पहचाना है उसके लिए उतना ही अभी हीरे का समान होता है। जो 100% पहचाना है उनके लिए 100% हीरे के साथ तुलना किया गया है। क्योंकि अभी डायरेक्टली भगवान से इन लोगों का पाठ होता है और भगवान के साथ लेकर चलता है। इसीलिए दुनिया में जितना मर्यादा इनको ही मालूम होता है, क्योंकि भगवान के साथ चल रहा है, हाथ पकड़ रहा है, इसलिए। और दुनिया में इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा सम्मान मिलते हैं। क्या? क्योंकि ये लोग जो होने वाला नहीं है वो काम करके दिखाते हैं। पहले जो बात आता है, मुख्य बात आता है पवित्रता। जो कोई एक संस्था, कोई एक धर्मों में पवित्रता को धारणा नहीं किया गया है। कोई नहीं संसार में
किसी को इतना जैसे कि कठोर नियमावली से पार नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ी थोड़ी जो संस्था होती है उन लोगों ने खुद का ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रखा है, पवित्रता रखा है, मगर जो दुनिया की जो संसार होते हैं, संसार में उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़े हैं। और ये परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा कुमारी और बच्चों के द्वारा दुनिया में इसका स्थापना कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों का होता है हीरे तुल्य जो जितना भगवान के पहचाना है और जीवन को भगवान को सौंप दे है, उनके लिए उतना ही हीरे के समान होता है। ठीक है, तो ये है हीरे तुल्य का युग। तो अभी तो कली युग खत्म होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा कुमारिया सारा दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहा है कि आप लोग जितना अभी जो कलियुग का जो संकट है, उस संकट से कैसे निकलेंगे, कैसे अच्छा से ज़िंदगी गुजारेंगे, और आने वाले जो सत्ययुग के पहले जो परिवर्तन होगा वो बहुत खतरनाक होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कितना युद्ध चल रहा है और कितना खाने पीने में सब विष और सार रासायनिक और बहुत कुछ घटिया चीज़ें डालते हुए सब्जी मछली बहुत कुछ में मिलावट करते हैं। तो उन लोग उस सब खाना ज़्यादा खाने के बाद उन लोगों का माइंड ठीक नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। इसलिए उन लोगों को क्या होता है, जैसे इसको कहा गया है हमारी ब्रह्मा कुमारी में आधा पागल जैसे कहा जाता है। टेंशन, बहुत टेंशन बढ़ेगा, एक एक घर में एक एक पागल जैसा बाहर निकलेंगे, क्योंकि दुनिया के जो खाना पीना होता है वो खाना पीना में ही मस्तिष्क में प्रभाव पड़ते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भेजल होता है। मगर ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करते हैं, उससे थोड़ा खाने जो होता है, खाना का चीज़ जो होते हैं उसमें बहुत विचार रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्या करते हैं, खुद ही बना के खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100%, 80-90% खाना ये लोग क्या करते हैं, घर में बना लेते हैं। इसलिए इसका जो मस्तिष्क में प्रभाव पड़ते हैं, ब्रेन में प्रभाव पड़ते हैं, आत्मा में प्रभाव पड़ते हैं और परमपिता को याद करके खाना बनाते हैं और खाना खाते भी हैं। और हर टाइम इन लोगों ने परमपिता के साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इन लोगों का जीवन बहुत सात्विक होता है। इसलिए जो परिस्थिति आने वाले हैं, इन लोगों के जो जितना परसेंटेज में होते हैं उन लोगों को उतना ही परीक्षा आएंगे। तो जो अच्छा तरीका से भगवान को पहचाना और जिंदगी उसको हाथ में रखा है, दे दिया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ संगम युग के बारे में। तो जो लोग संगम युग को अच्छी तरह पहचानने वाले हैं, पहचानने चाहते हैं, हमारी बात इसलिए होता है, आप लोग सब ब्रह्मा कुमारी में जुड़ जाइए। जहाँ पर भी हो दुनिया में हर जगह में ब्रह्मा कुमारियाँ होता है। और सिर्फ जुड़ने के बाद होता नहीं, बहुत लोग जुड़े हैं और छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि समय पर सब कुछ होता है और धैर्यता सबसे बड़ा चीज़ होता है और किसी को धैर्यता का परीक्षा भी देना पड़ता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बात है, यहाँ आओ जल्दी से जल्दी से आना पड़ता है, तो आइए। मगर एक बात है थोड़ा सा टाइम में कुछ मिलने वाला नहीं है और देखने वाला थोड़ा से टाइम में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कलियुग अभी ख़त्म वाला है। थोड़ी सी टाइम है चेंज होने वाले हैं, मगर आपका जो कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी है, आत्मा की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा धैर्यता का बात आता है। इसलिए
धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज आप लोग जान गए हैं संगम युग और हीरे तुल्य पुरुषोत्तम युग किसको कहा गया है। तो जो लोग अभी इतना रेस्ट्रिक्शन में होते हुए भी और बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत खुशी से। इनके ये जो ब्रह्मा कुमारी होते हैं, इनका जो खुशी होते है फरिश्ता का जैसा चाल होते हैं और खुशहाल हाल होते हैं। पैसा हो ना हो, मगर जो लोग इस ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं सोचते हैं बहुत अच्छी खानदानी के है और इसका जैसा चाल है, फरिश्ता का चाल है, इसका जो रहन सहन है पूरा देवता जैसा होता है, क्योंकि इन लोग सब भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा इस प्रोग्राम में आप लोगों को मेरा इनवाइट है, ब्रह्मा कुमारी में आप लोग आइए और हीरे तुल्य संगम युग जान लीजिए और उसमें गुजारिए। आप लोग जानते होंगे माउंट आबू में इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, बहुत बड़ा है। घूमने फिरने के लिए प्राय कम से कम 7 दिन तक 10 दिन तक लगते होंगे और दुनिया में हर जगह बहुत बड़ा बड़ा इसका सेंटर है। राजयोगा सेंटर होता है, गीता पाठशाला होता है, तो बहुत बड़ा वीडियो बन गई है। तो जो लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं देखते हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ जो तामसिक चीज़ जो नशा द्रव्य जिनिस होता है वो जो चीज़ें हैं आप लोगों को खाना नहीं चाहिए। फिर भी अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो पहले ब्रह्मा कुमारी में जुड़ जाइए, छोड़ देंगे। और इस वीडियो को देखने के टाइम में स्मोकिंग और गुटखा पान बीड़ी कुछ नहीं आप लोग ले सकते हैं, दारू कुछ भी नहीं ले सकते हैं, तो ये वीडियो आपको नहीं समझ आएंगे। ठीक है, तो आज इतना सही। हो सकता है संगम युग का जो प्रोग्राम मैं अच्छा से नहीं बोल सकता हूँ, तो फिर दूसरे पार्ट में आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिए, हम और भी प्रोग्राम बनाएंगे। ओम शांति।